आइए आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 के अध्याय 8। ये देखिए अध्याय 8 है बाजार में एक कमीज। इसके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले हम विकल्प वाले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है दादन व्यवस्था संबंधित है, तो इसमें 4 विकल्प हैं। सही है इसका बी, व्यापारियों के ऑर्डर लेना। अगला प्रश्न है दूसरा, निर्यातक का संबंध है, इसमें भी 4 विकल्प हैं। सी उत्तर सही है, विदेशों में माल भेजना। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब है तीसरा, संसार के सबसे विशाल कपड़ा बाजारों में से एक भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही है बी, तमिलनाडु। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। चौथा है तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का बाजार किस सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, इसमें बी विकल्प सही है, कपड़ा। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है स्वप्ना अपने खेत में उगाती है, तो इसका सही उत्तर है बी, कपास। अब रिक्त स्थान है, प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छठे का ये है कपड़े बनाने वाले कारीगरों को बुनकर कहते हैं, इसमें बुनकर भर लें रिक्त स्थान में। बी है बिजली चालित करके पावर लूम कहलाते हैं। बी वाले रिक्त स्थान में पावर लूम भर लें। सी है बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। सी के रिक्त स्थान में व्यापार लिख लें। डी है विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया। डी में रिक्त स्थान में मुनाफा लिख लें। प्रश्न क्रमांक 7, कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे क्या कहते हैं, इसका उत्तर है कपास के फल जिनमें रुई भरी होती है उसे बाल्स कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मुनाफा शब्द का क्या आशय है, उत्तर है किसी व्यापारी आदि में प्राप्त वह धन जो मूलधन के अतिरिक्त होता है, लाभ, मुनाफा, फायदा। अगला प्रश्न 9, बुनकर क्या काम करते हैं, उत्तर है एक बुनकर कपड़े, वस्त्र या अन्य प्रकार के बुने हुए उत्पाद बनाने के लिए करघे या औद्योगिक बुनाई मशीन पर काम करता है। एक कारीगर बुनकर हाथ से कपड़े बुन सकता है या गैर स्वचालित करघे का उपयोग कर सकता है। इस कैरियर में आपके कर्तव्य आपके नियोक्ता के आधार पर अलग अलग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से क्या हानि हुई, उत्तर है स्वप्ना को अपनी रुई स्थानीय व्यापारी को बेचने से यह हानि हुई कि उसे अपनी रुई का उचित मुनाफा नहीं मिल सका, उसे कम दाम में अपनी रुई बेचने से हानि हुई। 11वां प्रश्न, दादन व्यवस्था को समझाइए, उत्तर है व्यापारी और बुनकरों के बीच एक व्यवस्था है, वहीं व्यापारी कच्चा माल उपलब्ध कराता है और तैयार उत्पाद प्राप्त करता है। 18वीं शताब्दी के ग्रामीण उद्योग की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने के लिए समकालीन लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। प्रश्न क्रमांक 12, बुनकरों के लिए सहकारी संस्थाएं क्यों स्थापित की गई हैं, उत्तर है बुनकरों की सहकारी समितियां बुनकरों की मदद के लिए बहुत कुछ करती हैं। ये सहकारी समितियां उन्हें व्यापारियों पर कम निर्भर बनाती हैं और बुनकरों को समान रुचि वाले अन्य लोगों के साथ मिलकर काम करने का मौका देती हैं। ये लोग सूत के व्यापार से सूत ले सकते हैं और साथ मिलकर काम करना शुरू कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, बताइए क्या एक बड़ा बाजार सबको लाभ पहुंचा सकता है, उत्तर है बाजार वहां पेश की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित करता है। ये कीमतें आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती हैं। खरीदार मांग बनाते हैं और विक्रेता आपूर्ति बनाते हैं। बाजार कीमतों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है जबकि आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बना रहता है। प्रश्न क्रमांक 14, कपास मंडी से धागा बनाने तक की कपास की यात्रा को समझाइए, उत्तर है सर्वप्रथम किसान अपने खेतों में कपास उगाता है। वह कपास को खेतों से चुनकर बाजार में बेचता है। बाजार से मिल मालिक कपास को खरीदकर उसे साफ करके उसकी ओटाई करके रुई तैयार करते हैं। मिल के अंदर उस साफ रुई से धागा बनता है तथा उस धागे से कपड़े का निर्माण किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 15, बुनकरों की क्या क्या समस्याएं होती हैं, उत्तर है बुनकरों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें ये से कुछ ये हैं।
नंबर 1, बुनकरों को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। नंबर 2, बुनकरों के लिए कच्चे माल की समस्या भी गंभीर है। नंबर 3, आयातित कपड़े से प्रतिस्पर्धा भी बुनकरों की एक समस्या है। 4, स्थानीय बाजारों के सिकुड़ने से बुनकरों को काफ़ी समस्या होती है। नंबर 5, निर्यात बाजार की पाटन से बुनकरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 16, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता कैसे दिखाई देती है? उत्तर है, बाजार में लाभ के आधार पर असमानता को इन तरीकों से दिखाया जा सकता है। शीर्ष संपत्ति का हिस्सा, किसी देश की कुल संपत्ति में शीर्ष 1% व्यक्तियों या परिवारों की हिस्सेदारी को मापकर। आय समानता, समान घरेलू प्रयोज्य आय के वितरण को मापकर। गिनी गुणांक, वितरण के मध्य भाग पर ज़्यादा भार डालता है। भिन्नता का गुणांक, औसत आय के मानक विचलन के अनुपात के बराबर होता है। यह माध्य के सापेक्ष परिवर्तनशीलता को मापता है। लॉग आय का विचरण, वितरण के निचले हिस्से गरीब के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होता है। आय असमानता के कुछ कारण ये हैं: ऐतिहासिक नस्लवाद, असमान भूमि वितरण, उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर मजदूरी। आय असमानता बढ़ने से प्रतिकूल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिणाम सामने आते हैं। ये देखिए, इस प्रश्न क्रमांक 16 के संपन्न होते ही ये हमारा अध्याय 8 यहाँ पर संपन्न होता है और इसी के साथ हमारा ये समाज विज्ञान संपूर्ण होती है। यदि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमारे महत्वपूर्ण कमेंट, आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें भेज सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो यदि आप देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अंत में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।